राजेश पड़गोत्रा पैंथर्स पार्टी का सीनियर लीडर सांबा से मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कल जिस तरीके से ऊपर वाले की कृपा से जो कहर बरपा है नीचे, तो जब कल ओलावृष्टि यहाँ पे पड़ी, उसकी वजह से किसानों की जो फसल है, धान की फसल जो है वो 95% जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। और किसान ने जो अपनी 6 महीने की मेहनत से जो धान की फसल तैयार की थी, आज किसान का जो है वो बिल्कुल जो है वो गर्दन टूट चुकी है, हिम्मत हार चुका है किसान। और हर साल ओलावृष्टि से सूखाग्रस्त होने की वजह से जो किसानों की फसल है, चाहे वो गेहूं की फसल होती है, चाहे वो धान की फसल होती है, हर साल किसान को मार लगती है। और ये जो इलाका है, जो टांडा बुर्ज का इलाका है, चाहे वो बैंड गलाड़ का इलाका है, चाहे वो मवा मदून का इलाका है, चाहे वो रैया का इलाका है, चाहे वो जो छछवाल का इलाका है, ये जो सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो गांव पड़ते हैं, जहां पे ये धान की फसल तैयार की जाती है, वैसे तो सारे का सारा जो कठुआ से लेकर बॉर्डर जितना भी बेल्ट है आरएसपुरा तक, ये सारे का सारा काल से जो है वो किसान जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है ओलावृष्टि की वजह से। लेकिन मैं टांडा बुर्ज की बात करना चाहता हूं कि टांडा बुर्ज के लोगों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। एक तो सांबा में जो इंडस्ट्री जहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे पेस्टिसाइड की जो फैक्ट्री लगी हुई है, इंसेक्टिसाइड की जो केमिकल की जो फैक्ट्री लगी हुई है, उसका पानी जो है वो बसंतर में जब जाता है और उसका असर जो है वो इन किसानों की फसलों को होता है और प्रभावित करता है। किसानों की जो फसल है, सब्जी की फसल खराब हो जाती है, चाहे वो आलू की फसल हो, चाहे वो गोभी की फसल हो, चाहे वो कड़ब की फसल हो, चाहे वो जितनी भी फसल लगाता है किसान, वो टोटली जो है वो बर्बाद हो जाती है, ये पेस्टिसाइड की वजह से जो सांबा में केमिकल की फैक्ट्री लगी है। यानी कि टांडा बुर्ज के लोगों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से ओलावृष्टि की वजह से ये किसानों की धान की फसल जो 95% खत्म हो चुकी है, जैसे मेरे किसान भाई द्वारका शर्मा ने बताया है, अमर सिंह जी ने बताया है, तो कहने का मतलब ये है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार ने आज तक कोई कदम नहीं उठाए हैं जिससे किसानों का जो है वो लॉस भरपाई हो सके। अभी तक जितना भी लॉस हुआ है, जो पहले भी हुआ है, किसानों को मात्र 200 रुपया जो है वो मुआवजा दिया जाता है, 250 रुपये मुआवजा दिया जाता है। हालांकि किसान जो है वो एक कनाल फसल तैयार करने के लिए उसका 20,000 रुपये खर्च आता है, लेकिन सरकार की तरफ से 200 रुपया देकर ये किसानों का बता मजाक जो सरकार करती है, ये हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इन किसानों का मुआवजा जो है वो फौरी तौर पे बनाया जाए और इनको कम से कम 20,000 रुपया कनाल के हिसाब से इनको मुआवजा दिया जाए। क्योंकि आज अमित शाह जो माननीय होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, वो जम्मू के दौरे पे हैं, 3 दिन के दौरे पे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये सियासी रोटी सेकने के लिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में दौरा कर रहे हैं। किसानों के लिए जो है वो कुछ नहीं किया है, जो हमारा पढ़ा लिखा यूथ है उसके लिए कुछ नहीं किया है। और जब तक किसानों का मुआवजा जो है वो सरकार जो है वो नहीं देती, पैंथर्स पार्टी इन किसानों के लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन सांबा में शुरू करेगी और उसकी जिम्मेवार जो है वो जिला प्रशासन सांबा होगा। और हम दोबारा डिप्टी कमिश्नर सांबा से अपील करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अपनी टीमें बनाइए और जितने भी किसान भाई हमारे हैं उनका मुआयना कीजिए कि किन किसानों का कितना नुकसान हुआ है। मक्की का नुकसान कंडी इलाके में हुआ है और बॉर्डर के इलाके में जो है ये धान की फसल जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। और जब तक किसान खुश नहीं होगा तो देश खुशहाल नहीं हो सकता। इसलिए किसान जो है वो सरकार की रीढ़ की हड्डी होती है। जैसा कि इन्होंने कहा, किसान ही एक ऐसा जो है जो अपना फसल तैयार करके पूरे हिंदुस्तान में देता है और लोग जो है वो अपना पेट भरकर खाते हैं। ये बात अलग है कि इन किसानों की अनदेखी जो सरकार कर रही है, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और हम
इन किसानों के साथ हैं। किसान आज बिल्कुल टूट चुका है, किसान आज सर पे हाथ रखकर रो रहा है और किसानों की जो दुर्दशा हो रही है, पैंथर्स पार्टी जो है इसको जो है वो बिल्कुल हम इन किसानों के साथ हैं। और जो जम्मू कश्मीर का प्रशासन है, एलजी प्रशासन है, केंद्र की जो सरकार है, हम ये कहना चाहते हैं कि एक तो इन जो किसानों के पंप सेट के किराए जो हैं, बिजली के किराए माफ़ किए जाएं, इनकी सब्सिडियाँ जो है उनको दी जाएं, इनके लोन माफ़ किए जाएं, इनके जो किसान क्रेडिट के तहत जिन्होंने जो लोन लिए हुए हैं वो लोन माफ़ किए जाएं। इन बैंकों को हिदायत दीजिए कि इन किसानों के लोन माफ़ किए जाएं, क्योंकि किसान आज बिल्कुल टूट चुका है, किसान आज परेशान है, किसान आज मायूस है। और इन किसानों की मायूसी देखकर आज पैंथर्स पार्टी जो है वो बिल्कुल इन किसानों के साथ है। और जब तक सरकार जो है वो मुआवजा नहीं देती, पैंथर्स पार्टी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी।